हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिजिटल सम मेथड। और देखिए, डिजिटल सम मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सवाल हैं उनको हम बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले डिजिटल सम मेथड है क्या। सबसे पहली बात मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे आपने देखा होगा कि एक नंबर यहाँ पे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद अगर हम देख रहे हैं तो नंबर का रिपीटेशन अगर इस तरीके से बना लें कि 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर से इधर आ जाए तो 19 20 21 22। मेरा कहने का मतलब आप इस तरीके से देखें तो हमें कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि अगर इस नंबर को, जैसे ये 9 लिखा हुआ है, 9 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसी तरीके से 9 के बाद 9 के ऊपर जो नंबर आ रहा है वो कितना लिखा हुआ है? 18। अगर 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। या ऐसा भी कह सकते हो कि अगर इनको हम देखिए, चाहे रिमाइंडर हमको पता करना हो, जो रिमाइंडर है वो हमारा डिजिट सम के इक्वल रहता है। डिजिट सम के देखिए 8 और 1 9। इधर देखिए डिजिट सम 1 और 0 1 रहेगा। जैसे यहां पे नंबर 2 लिखा हुआ है तो इसका डिजिट सम कितना है? 2। अगर 20 लिखा है तो 2 + 0 2 रहेगा। यहां देखिए 3 लिखा हुआ है और इधर 12 12 मतलब 2 और 1 3। यहां देखिए अगला नंबर आएगा 21। तो देखिए 21 कितना हुआ? 2 और 1 3 2 और 1 3 3 और 1 4 और 2 और 2 4। कहने का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर हमने ये देखा है कि यहां से इस सीरीज में चल के जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर और डिजिट सम इक्वल मिल रहे हैं हमको। तो देखिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर और डिजिट सम में क्या अंतर होता है और इससे सवालों को हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं। देखिए कोई नंबर हमने लिया 5 3 4 2 5 3 4 6 ये नंबर लिया, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि यहां पे अगर हमको इसको बड़े आसान तरीके से समझे कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा या इसका रिमाइंडर कितना आएगा। जो रिमाइंडर आएगा, जब आप यही तो देखते हैं कि अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा होगा उस नंबर से। आप इसी बात को तो चेक करते हैं। तो देखिए ये वैदिक मैथ्स का एक टॉपिक है, वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स में हमने ये देखा है कि जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, इसे हम 5 3 4 6 इसको डिवाइड करें अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना जाएगा कि 9 45 8 81। अब हमको पता चला कि यहां पे अगर कोई रिमाइंडर नहीं आया, कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरा 9 से डिविजिबल है। और 9 से डिविजिबिलिटी रूल आपने क्या पढ़ रखा है कि अगर इस बात को कि हमें यही चेक करना होता है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इस बात को हम ऐसे भी तो बता सकते थे 5 3 4 6 सीधे सीधे चेक करते 5 3 8 8 8 4 12 12 6 18 18 हमको मालूम है 9 से पूरा पूरा कट जाता है, तो 18 पूरा पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। और जब इधर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्यों ना जब हम डिजिटल यहाँ पे डिजिट सम, हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि हम डिजिट सम समझ रहे थे कि डिजिट का सम निकालते हैं, फिर निकालने के बाद कैसे सवालों पे अप्लाई करते हैं, फिर सवालों को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको अभी समझना है आपको। देखिए, और बस इतना होता है, ये लगाते हैं कि हम डिजिटल सम मेथड जब लगाएं जब आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे, ऑप्शन गिवन होंगे। और हमें मालूम है कि आप किसी वनडे एग्जाम में आपको ऑप्शन गिवन होते हैं और आसान तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो देख लीजिए यहां हमको पता चला कि इसका ऐड किया तो कितना आया? 9। हमें पता चला कि अगर 9 आया तो ये नंबर 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो बस यही आपको अभी चेक करना है। तो देखिए एक बार पहले इधर हमें यहां पे देखिए कि हमें पहली बात एक बार ये और है कि सर 9 से ही चेक क्यों किया, 3 से चेक क्यों नहीं किया। तो 9 से चेक करने का मेरा मेथड ये है कि मैंने लिखा था 5 3 4
6 ये नंबर लिखा था। तो आप जानते हो कि इस नंबर को आप प्लेस वैल्यू में अगर लिखोगे तो इस तरीके से लिखते हो 6 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 1000, इस टाइप से लिखते हो। इस नंबर को आप इस तरीके से लिखते हो। तो हमें यह पता चला कि इस नंबर में आप ये देखो कि अगर इसको हम ऐसे करके लिख लें, 1 मिनट, कोई भी नंबर आप मान लीजिए, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 5 3 4 6, और इसको अगर हमें उस तरीके से लिखना है कोई किसी नंबर को, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d। अब क्या हुआ कि ये a का मतलब है 6, b का मतलब है 4, c का मतलब है 3, d का मतलब है 5। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरीके से लिख लें कि 999d प्लस इसको हम लोग लिख लें 99c प्लस इसको लिख लें 9b प्लस, और इस सब में देखो एक a बचा है या a ना बचाओ, यहां देखिए एक b आपने छोड़ दिया, यहां देखिए एक c आपने छोड़ा, यहां b एक छोड़ा, यहां पे a आपने एक छोड़ा, और इन सबको अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें, वो नंबर हमने मान लिया कितना 9, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल गया कि बड़े आसान तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा या इसका डिजिट सम कितना होगा। तो चाहे रिमाइंडर आप भाग करके पता करो, चाहे डिजिट सम से पता करो। डिजिट सम से पता करने से हमको क्या होगा कि टाइम की बचत होगी, डिवाइड करके आपको टाइम लगता है। तो चलिए देख लीजिए, हमें पता चला कि इन सब में तो 9 का डिवाइड चला ही जाएगा। तो जब 9 का डिवाइड इन सब में चला जाएगा तो इनसे कोई भी मतलब नहीं है। इधर तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस, यहां पे देखिए हमारे पास क्या बचा a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 9। तो सिंपल सी बात है कि हम कर क्या रहे हैं कि जो भी डिजिट हमारे पास हैं हम उनका सम तो निकाल रहे हैं। तो जब सम निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि 5 3 4 6 डिवाइड बाई 9 करते हैं। तो इसीलिए हम इन सवालों में जब इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिखने के बाद देखते हैं कि एक अकेला ऐसा नंबर आया 9 जिससे ये सभी नंबर जो है डिवाइड हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी डिजिट हैं उनका हम सम निकाल लेते हैं और उसको 9 से डिवाइड करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सम निकालने के लिए आप इसको इसी तरीके से करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखा कि 5 4 9 6 3 9, इसका मतलब 9 से ये डिविजिबल है। ठीक है, तो इसलिए हम 9 का डिवाइड करते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है और हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। होगा क्या, बहुत से लोग इसको एक तरीके से ऐड करने में लगेगा टाइम। तो हम क्या करते हैं, हमने देखा 5 4 9, यहाँ पे हमें डिजिट सम कितना मिलेगा 7 और 1 8, यहाँ पे कितना हुआ 4 3 7 2 9, यानी डिजिट सम कितना मिला 1। यहाँ पे देखिए 6 3 9 और 7 2 9, डिजिट सम कितना मिला 2। तो हमें पता चल गया कि 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 2 11, या 11 डिवाइड बाई 9 करो, जैसे ही 8 और 1 9 बनता है तो हमें मालूम है डिजिट सम कितना निकल के आया 2। तो यहाँ पे जो भी आपके पास ऑप्शन लिखे होंगे उनमें वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिट सम 2 होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए 5 4 9 7 और 2, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 3, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है 5 7 और 2 9, 4 4 8, यहाँ पे देखिए 8 और 3 11, 11 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो आपके पास जो डिजिट सम यानी जो रिमाइंडर है 2 आएगा, यानी डिजिट सम निकालेंगे तो देखिए 2 ही बचेगा, सिंपल सी बात है। तो 2 इधर आ रहा है। यहाँ देखिए 7 5 12 और 15 15 3 18, देखिए 5 या 15 3 18, ये कट गया तो डिजिट सम यहाँ 7 निकल के आ रहा है। यहाँ कितना निकल के आ रहा है 7 6 3 9, 7 और 2 9, यहाँ भी 3 निकल गया है, ये भी गलत ये भी गलत, केवल यही निकल के आया जिसका डिजिट सम 2 है। तो याद रखिए दोस्तों कि इन सवालों को हम बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं कि करना क्या है आपको कि बस यहाँ जो भी डिजिटल, और एक चीज ध्यान रखना डिजिटल सम मेथड की कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जितना आ रहा होगा उतना ही राइट साइड में आ रहा होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट सम आ रहा होगा उतना ही राइट साइड में आ रहा होगा डिजिट सम। कैसे सर, चेक करके बताइए। देखिए मैं चेक करके आपको बता रहा हूं। आपने कोई नंबर लिया 43, इतना लिया है 681, देखिए हम लोग ऐड करके इसको लिख दे रहे हैं 2 8 3 11 1, इतना है।
चेक करते हैं क्या डिजिट सम से ये बिल्कुल सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो देखिए यहाँ हमको पता है 4 3 7 और 1 8 बन रहा है डिजिट सम। यहाँ देखिए 8 और 1 9 यानी 6 डिजिट सम बना। और इधर देखिए हमारे पास 4 2 2 1 3 3 4 1 5 बन रहा है। तो यहाँ देखिए 8 6 कितना हो गया 14। 14 को आप 1 + 4 करोगे डिजिट सम कितना आया 5 और इधर भी डिजिट सम कितना आया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिजिट सम कैसा आया इक्वल। इसका मतलब ये समझ में आया है कि हमेशा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट सम होगा राइट हैंड साइड में वो भी सेम रहेगा। अगर इधर 10 इधर 9 आ रहा होगा तो इधर भी 9 आएगा, इधर 5 आ रहा होगा तो 5 इधर भी आएगा, 0 आ रहा होगा इधर तो उधर भी 0 आना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन में डिजिट सम को इक्वल कर लेते हैं, जिससे सवालों को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे मैंने कुछ और सवाल भी दिए हैं, देख लीजिए, उनको भी चेक करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सर ये प्लस के लिए ही आपने बताया, माइनस के लिए भी आप देख लीजिए। आपने कोई नंबर लिखा और इसमें से घटा दिया है 2 1 4 0, ये लिखा है। घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0 1 2 2। कहने का मतलब आप ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फिर हम सवालों का अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिजिट सम आपने निकाला तो 5 4 9 हमारे पास 3 आया और यहाँ पे 4 कितना बचा 2 1 3। यहाँ पे देखिए 5 4 9 कट गया, 3 रहने दीजिए कोई बात नहीं है। 4 और 1 5 5 2 7। हमारे पास रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। 5 3 8 4 12 12 माइनस कितना हुआ 4 5 5 2 7 बोले तो रिमाइंडर आपके पास 5 आ गया। और यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 2 4 और 1 5, मतलब डिजिट सम कितना आ रहा है, डिजिट सम यहाँ भी 5 आ रहा है। डिजिट सम से आपने निकाला, इसका डिजिट सम निकाला तो 12 आ रहा है, इसका डिजिट सम निकाला तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, घटाया तो 5 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारे पास घटाने पे भी अप्लाई होता है। तो इसी तरीके से ये जो है हमारा जोड़ घटाने गुणा और डिवाइड में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे। तो अभी हम इन सवालों को करते हैं। देखिए एक सवाल हमने और लिया हुआ है, कह रहा है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए हमें पता है 8 और 1 9 हो गया, तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ कितना 5 4 9 गया, 3 बचा, यानी हमारे पास 5 आ गया। तो जिसका डिजिट सम 5 आ रहा होगा वो सही होगा। इसका 4 आ रहा है तो ये गलत हो गया। ये कितना हो गया 9 और इसका डिजिट सम 5 आ रहा है तो ये सही होगा। आगे देखते हैं कि आगे भी तो कोई नहीं बन रहा है, तो ये बन रहा है 3 3 6, ये नहीं बनेगा। और ये देखिए कितना बना 9 कट गया तो 4 2 6, ये भी नहीं बनेगा। तो देखिए हमारे पास हमें आराम से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ऐसे ही यहाँ पे देखिए एक सवाल और लिया है मैंने, ये लिखा है 43 और गुणे 52 बराबर कितना हो रहा है 22 36, जो भी हो रहा होगा हमें इससे मतलब नहीं, हमें चेक करना है कि डिजिट सम इक्वल आएगा क्या। तो देखिए ये कितना हुआ, यहाँ पे जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास डिजिट सम कितना बचेगा, डिजिट सम कितना बन रहा है यहाँ पे 4 3 7 बन रहा है, यहाँ देखिए 7 बन रहा है, 7 7 कितना होता है 49, 49 हो गया। तो 49 में हमें मालूम 9 कट जाएगा, आपके पास डिजिट सम कितना आएगा 4, केवल 4 आएगा। यहाँ देखिए 6 3 9 कट गया, यहाँ कितना बचा डिजिट सम 4, यानी 4 = 4 आ गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई में भी अप्लाई कर सकते हो। और काफी बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे हम, पहले भी छोटे क्वेश्चन से समझ के चल रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे एसएससी बैंक और जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े आसान तरीके से हम इन सवालों को अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको सिर्फ। अब देख लीजिए कोई सवाल मैंने जैसे लिया कि 113 का स्क्वायर ले लिया और यहाँ लिखा 169। अब कहना सर यहाँ चेक करके बताओ क्या सही होगा क्या। तो हमें मालूम है ये कितना हो रहा है, इसका डिजिट सम निकालोगे 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे और यहाँ तो देखो 9 यानी डिजिट सम 7 आ चुका है। यहाँ 7 नहीं आया तो कितना 4 4 16 होता है और 16 का डिजिट सम कितना हो गया 7, तो 7 = 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी 100%। यानी आपको जो भी दे रखा होगा तो जो इधर बन रहा होगा वही उधर बन रहा होगा। तो एक क्वेश्चन और है, ये भी मैंने लिया है, देख लीजिए काफी कैलकुलेटिव लग रहा है। तो इसको हम कितने कैसे कम टाइम में करेंगे तो देख लीजिए यहाँ कितना हुआ 4 3 7, यानी हमारे पास जो डिजिट सम हम निकालेंगे तो कितना हुआ 8 3 11 और 4 कितना हो गया 11 4 15। तो हमारे पास 15 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है 6 हमारे पास जो है 15 बनेगा, तो हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। यहाँ देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पे डिजिट सम। या ऐसा करना है आप 8 3 11 4 15 15 लिखो तो 15 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देख लो यहाँ कितना बचा आपके पास 2 और 1 3, हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए डिजिट सम, ये कितना हो गया डिजिट सम इसका 6 × 3, या ऐसा कर लीजिए 15 दिया 45 45 दिया कितना होता है 135 का डिजिट सम निकालेंगे 5 3 8 और 1 9, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब जिसका 0 आ रहा होगा यानी जो पूरा कट रहा होगा वो आंसर सही होगा। 9 से 9 9 से 9 7 और 2 9 9 से 9 5 और 4 9, यानी हमारे पास ये नंबर सही होगा।
देखिए कितने आसान तरीके से करिए। अब आगे चेक करते हैं क्या ये सही होगा, देखते हैं। देखिए 6 3 9, 5 4 9, 4 और 1 5, 5 2 7 और 1 8। इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। 9 नहीं आया, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। इधर चेक करते हैं, 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9 हो गया, और 4 और 1 5, 6 5 11। इधर भी नहीं आ रहा है, तो 6 4 10 11 बोले तो 2 आ रहा है रिमाइंडर, ये भी नहीं होगा। इधर देख लेते हैं, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 9 भी कट गया। इधर देखिए 7 5 12, 12 6 18, रिमाइंडर हमारे पास 4 बच गया। तो इसमें कोई रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 9। इसलिए देखिए इसका जो आंसर है वो कौन सा नंबर सही हो गया, ए नंबर। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, देखिए उस पर भी कैसे अप्लाई करते हैं कि हो सकता है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 23.1 का होल स्क्वायर प्लस 48.6 का होल स्क्वायर माइनस 39.8 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1147.69। कह रहा फाइंड द x की वैल्यू आपसे पूछी है और ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने कहा कि आपके पास सबसे बढ़िया चीज होगी कि ऑप्शन दे रखे होंगे और ऑप्शन दे के आपको आंसर कर देना है, सॉल्व नहीं करना है। 13.6 का होल स्क्वायर, 12.8, 163.84, 164.24। देखिए हमें मालूम है कि इसमें हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे ये क्वेश्चन लिया हुआ है तो इसमें हम लोग किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे डिजिटल सम मेथड से। क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप परीक्षा में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे पास 2 और 1 3 और 3 2 5, 5 और 1 6 हो गया। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का डिजिटल सम क्या हो गया 0। तो यहाँ डिजिटल सम आएगा 0 प्लस यहाँ देखिए 8 से 14, 14 4 18, यानी 18 का जब स्क्वायर बोले तो 18 बोले तो 9, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो यानी 9 पे तो हमें मालूम डिजिटल सम क्या आता है 0 आ जाता है। तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको करने की। इधर भी डिजिटल सम 0 आया, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ भी डिजिटल सम 0 आ रहा है, यहाँ भी डिजिटल सम 0 आ रहा है, माइनस यहाँ पे देखिए 9 से 9 कट गया, 8 3 11, 11 बोले तो 2 बचेगा, यानी 9 से जब डिवाइड करो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी हमारे पास डिजिटल सम में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास -4 आया। ध्यान रखना रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं आता है, तो आपको क्या करना है 9 में से इसको माइनस कर लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 5। अब लेफ्ट हैंड साइड में जब 5 है तो आपको देखना है कि राइट हैंड साइड में 5 बनना चाहिए। तो 5 कैसे बनेगा, बराबर में देखिए x प्लस, यहाँ चेक करिए 9 से 9 कट गया, और 7 1 8 9, यानी 6 4 10 बोले तो एक रिमाइंडर बचा हमारे पास। यानी कि हमें पता है कि x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 5, यानी x की वैल्यू 4 आ रही होगी। x की वैल्यू हमें इन ऑप्शंस में चेक करनी है कि किसकी 4 बन रही है। तो देखिए 6 3 9 और 1 का स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिक 1 का 1 ही रहेगा, तो कभी भी वो नहीं आएगा 3 नहीं आएगा, वो सॉरी 4 नहीं आएगा। तो x की वैल्यू हमें चाहिए कितनी है 4, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया गलत। यहाँ देखिए 6 2 6 8 और 1 9 और 2 है, तो यानी डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, आना कितना चाहिए 4। यहाँ देखिए 8 और 1 9, 6 और 3 9, डिजिटल सम कितना आ गया 4, ये ऑप्शन सही हो गया आपके पास। इधर देख लीजिए एक बार चेक करके 6 2 8 और 1 9, यानी 4 4 8, डिजिटल सम कितना आ रहा है 8, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो सिंपल